हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने 10 क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी है शुरू कर चुके हैं और आज हम लोग जो है से बहुपद पढ़ेंगे। तो बहुपद में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो जो पहला प्रश्न आता है हम लोग का, वो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि आकृति देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आकृति आप लोग का दिया हुआ रहेगा और शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे आप लोग का चैप्टर जो है सो आप लोग को दिया हुआ है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या, आकृति देखकर आप लोग को शून्यकों की संख्या जो है सो ज्ञात करना है। जैसे आकृति आप लोग का दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, एक आलेख में एक आकृति दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। इसको x1 बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं। अभी इसमें पूछेगा कि p इंटू एक्स, शून्यकों की संख्या को हम लोग p इंटू एक्स बोलते हैं। p इंटू एक्स मतलब शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना होगा हम लोग को बताना है। और आप लोग को जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसमें आप लोग को दिया हुआ रहेगा कि शून्यकों की संख्या जो है सो आकृति देखकर बताए। तो यहाँ पर देखिए, आकृति आप लोग को दिया हुआ है और आकृति में आप लोग को इस रेखा को देखना है। इस रेखा को, एक्स अक्ष वाली रेखा को, ये जो रेखा जो दिया गया है कितने बिंदुओं पर ये काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु हो गया, एक यहाँ दो बिंदु हो गया, एक ये तीन बिंदु हो गया। तो p इंटू एक्स इसका जो है मतलब शून्यकों की संख्या कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया। यही हम लोग का जो है सो आंसर हो गया। ये पहला जो है से फर्स्ट टाइप का जो है से क्वेश्चन है सो हम लोग को आता है और 100% है सो एग्जाम में आता है, एक प्रश्न आता है। और इसका भी उदाहरण और भी देखेंगे। जैसे बी क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि आपका है सो आलेख खींचा हुआ है और इसमें यदि आपको है सो इस तरह से दे दिया है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक और यहाँ पर एक, 2 हो गया। तो p इंटू एक्स बराबर कितना लिख देंगे, 2 हो गया। इसका आंसर हो गया। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन। यदि इस रेखा को कोई आकृति है सो काटता नहीं है तो p इंटू एक्स बराबर हम लोग 0 लिखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को 2 पॉइंट है सो एक में है सो दिया गया है, अर्थात 2.1 में दिया गया है। तो आप है सो उसका एग्जाम्पल और जो है से एक्सरसाइज, ये सारे प्रश्नों को हल करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाँ सर, टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोग से हल हो गया है। तो यदि आप लोग को मेरा बताया गया वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले मेरे लिए एक लाइक बनता है और लाइक करने में आप लोग का कोई समय नहीं जाता है। आप सिर्फ 1 सेकेंड का बात है, सिर्फ आप जो ऐसे लाइक बटन है सो दबा दें और हो सके तो मेरे लिए शेयर कर दें। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो में आए हुए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो आने वाला नोटिफिकेशन अर्थात आने वाला वीडियो का आनंद आप है सो ले सकते हैं। और एग्ज़ाम में 99% नहीं 100% की मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह से आता है। टाइप 2 जो प्रश्न आएगा हम लोग का, टाइप 2 प्रश्न हम लोग का जो आता है, मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें। जैसे प्रश्न 1 लिखा हुआ है t² - 15, बी लिखा हुआ है x² - 3 और सी लिखा हुआ है 4u² + 8u। तो इस तरह के प्रश्न, एक प्रश्न हम लोग का जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में है सो यह पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछा। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 अंक में भी पूछ सकता है, 2 और 3 अंक में भी ये पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ये दोनों के दोनों प्रश्न हैं सो सेम है, सिर्फ जो है इसमें t² - 15 दिया हुआ है और इसमें x² जो है 3 दिया गया है। इसमें जो है से हम लोग जो है से हल करने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए, इस पहले प्रश्न को अगर हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए t² - 15 बराबर 0 दे दें। फिर या दे दीजिए
टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है तो जीरो के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, या लिखेंगे हम लोग टी बराबर 15, और ये जब स्क्वायर जब इक्वल के बाद मतलब बराबर के बाद जाएगा तो ये 15 है सो रूट में हो जाएगा, और रूट का मान एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, और लास्ट में हम लोग इसलिए का चिन्ह देकर है सो टी बराबर लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे 15 और एक बार माइनस में √15 लिख देंगे। यही हम लोग का है सो आंसर है सो आ गया। अब जो है से दूसरे प्रश्न को जो है से आप लोग का हल करके जो है से आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में है सो इसका उत्तर देना है। चलिए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सी को हल करते हैं। 4u² प्लस 8u बराबर 0 लिख दिया। अब देखिए या का चिन्ह दे देंगे हम लोग, 4u² प्लस 8u। अब देखिए 4 और 8 में कितना से भाग लगेगा कि ताकि दोनों संख्याएं कट जाए, तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 से इसको हम लोग काट देंगे, 2 से नहीं काटना है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पर 4 है, 2 से भी काटते तो फिर भी है सो फिर 2 से फिर कटता, तो 4 से डायरेक्ट काटेंगे 4। और इसमें देखिए u यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक u है, तो जो छोटा u रहता है अर्थात जो छोटा पद रहेगा उसी को हम लोग को निकाल देना है। तो छोटा में u निकाल दिए हम लोग। अब 4u² को 4u से भाग देंगे तो 1u बचेगा। कितना बचेगा? 1u। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ना कि ये कैसे आ गया सर, तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को हल करके दिखाता हूँ। 4u² को 4u से हम लोग भाग देंगे, तो देखिए ये 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2u है, 1u 1 स्क्वायर कट गया तो u बच गया, तो u हम लोग लिख दिए। अब 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी की कितना हो गया? 8 हो गया। u को u से भाग दिए तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। या लिख सकते हैं u + 2 बराबर, अब देखिए 0 है और बटा में ये गुना में है तो ये नीचे है सो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा हम लोग को। तो या लिख देंगे u + 2 बराबर 0 को जब 4u से भाग दिया जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो u का मान हम लोग का कितना आ जाएगा? तो 0 है और ये प्लस में है तो उधर गया तो ये माइनस में हो गया, तो u का वैल्यू हम लोग का कितना? -2 आ गया। तो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है से माइनस है तो -2 लिख दिए। यहाँ पर -2 तो एक आंसर आ गया, लेकिन इसमें 2 आंसर आते हैं, तो अगर एक आंसर नहीं दिया है तो आप 0 लिख सकते हैं। 0 को पहले भी लिख सकते हैं और -2 को है से आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का जो है सो आंसर हो गया। तो ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है 100% है सो आता है, तो आपको इसको हल करना है। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। टाइप 3 जो क्वेश्चन आता है बहुपद से, वो हम लोग का जो प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। ये भी प्रश्न हम लोग का VVI क्वेश्चन है, और द्विघात बहुपद से हम लोग को 3 प्रश्न जो है इस एग्जाम में पूछा जाता है। एक अंक स्तरीय आएगा, एक 2 या 3 अंक स्तरीय आएगा, और ये भी प्रश्न आएगा वो है से 2 या 3 अंक स्तरीय आएगा। तो आप लोग जो है इसे दिमाग में बैठा ले कि हम लोग का पक्का जो है से 5 अंक इससे प्राप्त करना है, और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसी टाइप का प्रश्न हम लोग को एग्ज़ाम पूछा जाता है। इससे पहले जो टाइप 2 का प्रश्न जो हम बताए हैं उसमें आप लोग को जो है सो 100% की गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। एक आकृति वाला आएगा, 1 अंक स्तरीय, 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर वो हो गया, और दूसरा जो है से आप लोग का मूल ज्ञात करने के लिए 2 या 3 अंक का आएगा या 1 अंक आएगा। तो यदि 1 वो हो गया तो 2 हो गया, और 1 है सो 3 अंक स्तरीय, ये प्रश्न है सो 3 अंक स्तरीय में रहेगा।
तो 2 और 3 5 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व लिख देते हैं या हल लिख सकते हैं आप हिंदी में। तो सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को हम लोग मूलों का योगफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल बोलते हैं। मूलों का योग या योगफल लिख सकते हैं शॉर्ट में। आपको या तो ये लिखना है और नहीं तो हिंदी में आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक को लिख दीजिए। किसी को -3 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग मूलों का गुणनफल बोलते हैं, गुणनफल। और ये दिया हुआ है 2 दिया गया है और हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो हम लोग को स्कूल में अधिकतर और बहुत सारे जो है से कोचिंग में भी है सो आप लोग को जो है से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के माध्यम से इसको जो है से बताए होंगे जितने भी टीचर, और वो गलत भी नहीं बताए हैं, लेकिन ये लॉन्ग है सो हम लोग का हो जाता है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे और इसका सूत्र होता है हम लोग का द्विघात बहुपद ax² माइनस मूलों का योगफल गुने x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 यहाँ लिख देंगे हम लोग। और इसी में हम लोग को ये सूत्र को है सो याद रखना है और इसी में हम लोग को है सो इनपुट कर देना है, मान को मतलब बैठा देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख दिए x² या का चिन्ह दे दीजिए क्योंकि बराबर 2 जगह नहीं लिखा था है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना दिया गया? देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -3 दिया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया? -3। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। ये 3 दिया गया है, 3 और बाहर में x है तो 3x हो गया ये, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को कितना दिया गया? तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का 2 दिया गया है, 2 हो गया और बराबर कितना दे दिया है? 0 दे दिया है। यही हम लोग का है सो उत्तर हो गया। तो ये टाइप 3 तरह का क्वेश्चन जो है से हम लोग जो है सो बुक से है सो बना लेंगे। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 2.1 और 2.2 आप लोग देख लेंगे और इसमें से एक भी प्रश्न जो है से आप लोग से छूटेगा नहीं यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए एक लाइक करें। लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और मैं उन बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूं जो पहले बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अर्थात पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे मुख्य कार्य जो बेल बटन दिया गया है आगे वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले बेल बटन दबाना जरूरी है ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप ले सकें। तो मैं आप लोग से एक और बात करना चाह रहा हूँ कि यदि आप जो है शो पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आप आने वाले देश का एक भविष्य हैं और अपने गार्जियन का एक उम्मीद है और गार्जियन आपसे आशा रखा हुआ है। और यदि आप गार्जियन की बातों को मानकर नहीं चलते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आने वाला जीवन आपके लिए है सो दुखमय होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देख चुका हूँ कि जो अपने गार्जियन के बात नहीं माने हैं, अपने कदम पर चले हैं, वे बच्चे जो है से आगे सक्सेस नहीं किए हुए हैं। तो आप लोग के गार्जियन का जो है सो मान सम्मान बना रहे। मैं आप लोग से यह अनुरोध करता हूँ अपने गार्जियन की बात मानिए और आप गार्जियन के लिए है सो कुछ करिए ताकि आने वाला जो भविष्य आपके लिए सुखमय हो और आपके गार्जियन का जो है सो सिर हमेशा ऊंचा रहे और आपका भी सिर हमेशा ऊंचा बना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।